आज हमारा मेन टॉपिक तो सिक्योरिटी के हवाले से रहेगा और कुछ पेट्रोलियम की जो पाकिस्तान में स्टोरेजेस हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। यूएई ने आज बहुत ही बड़ा एक ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि हम ओपेक को छोड़ रहे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम की इब्तिदा में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला किया गया। तो हमारे एक बड़े सीजन जो साथी हैं लॉ के और इन मैटर्स के, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक दफ़ा एक बात कही थी जो मुझे भूली नहीं है। उन्होंने कहा था कि आप अदालतों को काबू कर सकते हैं, उनके पर काट सकते हैं, लेकिन जिस मुल्क में अदालतें आज़ाद ना हो और जिस मुल्क में मीडिया आज़ाद ना हो वहाँ जमहूरियत भी नहीं होती। और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अगर आपको शख्सी आज़ादियाँ, ह्यूमन राइट्स चाहिए, सिविल लिबर्टीज़ चाहिए, तो उसके लिए फ़ंडामेंटली 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। आज़ाद अदालतें जो कानून और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करें, और इंडिपेंडेंट मीडिया जो आज़ादी के साथ रिपोर्ट कर सके। पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से दोनों नहीं है, और जो दावा करता है वो झूठ तो बोल सकता है, सच नहीं बोल सकता। अदालती निज़ाम में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी खामी और ख़राबी ये थी कि जब जजेस बहाली मूवमेंट हुई इफ्तिखार चौधरी की, तो मैं ख़ुद जाके कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे सुप्रीम कोर्ट के सामने, पार्लियामेंट के सामने जब एहतजाज होते थे, एहतजाज साहब आते थे, साथ बहुत से लोग जो सिविल सोसाइटी से आते थे, उनमें मैं भी और मेरे साथ थी बहुत से मीडिया के और लोग भी मौजूद होते थे। लेकिन इफ्तिखार चौधरी और उसके बाद आने वाले किसी भी जज ने, वो साकिब निसार हो, वो कोई और साहब हो, उन्होंने उस पाकिस्तान के अवाम की गई कोशिश का ये फ़ायदा नहीं उठाया कि पाकिस्तान में जुडिशल रिफॉर्म्स ले आते, अदलिया की आज़ादी को कानून के ताबे कर देते, कानून के मुताबिक फ़ैसला करने के लिए ट्रांसपेरेंट बना देते। बल्कि उस आज़ादी का मतलब ये था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत बनाने और गिराने के काम आने लग गए थे। तो एक नया जो था ना, वो इक़्तिदार की तकोन के अंदर एक नया पावर सेंटर बन गया था। 58(2) भी तो हटा दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन से, जो प्रेसिडेंट को इख्तियार देता था कि वो बेयक जुमछे कलम वो पार्लियामेंट को चलता कर देता था। लेकिन ये काम फिर हमारे चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के थे उन्होंने करना शुरू कर दिया। एक प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी कराई, दूसरे की कराई, तीसरे की कराई, और बड़े फ़ख्रिया अंदाज में ये चीज़ें वो पेश करते थे। इससे अदलिया मजबूत नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से ये पीछे 25वीं, 26वीं, 27वीं पता नहीं कौन कौन सी तरमीम करके अदलिया के पर काटे गए हैं, जो बेड़ा गर्क हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का कर दिया है, वो भी अफसोसनाक है। आज 3 जजेस का तबादला किया गया। जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट में, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर हाई कोर्ट में, और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, इनको सिंध हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तीनों को ट्रांसफ़र किया गया।